वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बिंदास। तो आज मैं एक नए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज हम कंडीशंस ऑफ टू लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं हम, बट बीच में ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इस पे सॉल्यूशन ऑफ लाइंस जो है डिपेंड करता है। जो कहीं कहीं हमको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आ जाता है। तो बच्चों, हम आज ये बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बिंदास पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखकर मैथ्स का एंजॉयमेंट कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आप भी इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप दो लाइन लोगे तो दो लाइन का कंडीशन किस तरह से होगा। तो देखो बच्चों, दो लाइन या तो इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से हो सकता है, या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या फिर ओवरलैप हो सकता है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से जो दो लाइंस का जो कंडीशन है, पहला नंबर वन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बच्चों ध्यान से देखना। यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ, नंबर वन कंडीशन पे या तो लाइन पैरेलल हो सकता है, इस तरह से पैरेलल हो सकता है। सेकेंड कंडीशन में लाइन मे बी नॉन पैरेलल, इस तरह से लाइन हो सकता है। अगर लाइन नॉन पैरेलल है तो इसको हम इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। Now third condition may be coincident or overlapping। इस तरह से लाइन है तो इसके सारे पॉइंट इसी पे ओवरलैप करेंगे। बच्चों, मैं दूसरे कलर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन, दूसरी लाइन जो होगी इसी पे पास होगी, so that is called overlapping line. So these are the three conditions, three behavior of the line. तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो क्या कंडीशन होगा, अगर लाइन कोइंसिडेंस और ओवरलैपिंग है तो क्या होगा, पैरेलल है तो कितना सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग है तो कितना सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट है तो कितना सॉल्यूशन होगा। तो इस पे हम डिटेल बातें करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम दो लाइन के बारे में बात करें। तो बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर होता है। लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ टू लाइंस पढ़ रहे हैं, तो हमको जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि हम दो लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टू लाइंस हम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। इक्वेशन ऑफ टू लाइंस कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। तो अगर हमको दो इक्वेशन लिखना है तो पहले वाले के लिए हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरे लाइन के लिए हम लिख देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों, जब भी मैं a1 बोलूं तो आपको ऐसा समझना है कि पहले लाइन का x का कोफिशिएंट बोला जा रहा है। अगर मैं b1 बोलूं तो आपको ऐसा समझना है कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन का y का कोफिशिएंट बोला जा रहा है, और c1 बोलूं तो फर्स्ट लाइन के इक्वेशन से कांस्टेंट वैल्यू को इंडिकेट किया जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं a2 बोलूं तो सेकेंड लाइन के इक्वेशन से
x का कोफिशिएंट, b2 बोलूं तो y का कोफिशिएंट इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन से, और c2 का मतलब है कि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन, क्योंकि इसी के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ टू लाइंस। तो बच्चों यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में आप लिख लो। ब्यूटीफुल का मतलब आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स। तो आप ब्यूटीफुल बहुत अच्छे से समझते हैं, ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं। जितना यहाँ पे समझ में नहीं आता है आपको ब्यूटीफुल ज्यादा समझ में आता है बच्चों। तो ब्यूटीफुल सुनते ही आप लोगों के चेहरे पे भी स्माइल आता है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ से ये इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद एक एक करके मैं कंडीशन ऑफ लाइंस पे आता हूँ। तो पहला जो कंडीशन था पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। मैंने आपको बताया था a1 जो है x का कोफिशिएंट है पहले लाइन से, a2 जो है दूसरे लाइन से x का कोफिशिएंट है, b1 जो है फर्स्ट लाइन से y का कोफिशिएंट है, और b2 जो है सेकेंड लाइन से y का कोफिशिएंट, एंड दीज आर द टू कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बता रहा है बच्चों कि अगर x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाए और कांस्टेंट वैल्यू इनके बराबर ना हो, तो इस केस में लाइन जो है पैरेलल होती है। इन दिस केस line will be parallel, and there will be no solution, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, तो इस केस में लाइन जो है पैरेलल होगा, और जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा बच्चों, दो लोगों की शादी हो गई, वो मिलेंगे नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन होने के लिए मिलन जरूरी है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मुस्कुराइए इस बात पे और ध्यान से देखिए। अगर दो लाइन इसी तरह से रास्ते में चलते रहेंगे, ये इस तरह से चलते रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे से कभी जीवन में नहीं मिल पाएंगे, और ये ना मिलेंगे ना प्रोडक्शन होगा। गाइज मीन्स नो मीटिंग नो सॉल्यूशन, नो इंटरसेक्शन नो सॉल्यूशन। सिंपल बात है, अगर इंटरसेक्शन होता है तो ही सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्शन नहीं होता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो गाइस ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो सॉल्यूशन होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये था पैरेलल लाइन का कंडीशन। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो पैरेलल लाइन का कंडीशन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख लेना कंसेप्ट को। इसका जो दूसरा कंडीशन था बच्चों, सेकेंड कंडीशन, नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कब होगा बच्चों? अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो जाए। in this case line will be intersecting and there will be only one solution, guys ये
काफी इंटरेस्टिंग बात है, अगर दो लाइन नॉन पैरेलल है, इस तरह से है या फिर इस तरह से है, अगर नॉन पैरेलल है तो दे विल मीट इन फ्यूचर, इफ दे आर मीटिंग मीन्स इट इज इंटरसेक्टिंग। एनी नॉन पैरेलल लाइन that will be extended, then it will definitely meet in future because they are non-parallel. So at any point definitely they will intersect each other. So two non-parallel lines only intersect at single point. अगर दो लाइन नॉन पैरेलल है तो उनको मिलने का चांसेस, उनका मिलन जीवन में सिर्फ एक बार संभव है और वहां पे एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। गाइज, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज ओवरलैपिंग एंड कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट लाइन्स। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से देखना है कि इफ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, in this case lines will be coincidence and there will be infinite many solution। बच्चों, अगर दो लाइन ओवरलैपिंग है, मान लो ये एक लाइन है, इस तरह से जा रहा है, इसी पे अगर दूसरी लाइन पास करे इस तरह से, मैं जानबूझ के थोड़ा इस तरह से दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको दोनों कलर की लाइन दिखे। तो बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों जो है इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं, टच कर रहे हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो बच्चों, आई होप कि आपको तीनों के तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखते रहिए, मैथ्स का एंजॉय करते रहिए, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच फटाफट शेयर कर दो और फैला दो पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को। थैंक यू सो मच गाइस।